हर व्यक्ति की कामना रहती है कि वह अपार धन कमाए एवं देश दुनिया या क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी बन जाए। इसके लिए वे प्रयास भी बहुत करते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो सफल हो पाते हैं। हम सब जानते हैं कि सकारात्मक विचार हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर यही सकारात्मक विचार और गहरी आस्था हमारी ईश्वर में रही तो भगवान एक चोर को भी धन का देवता बना देते हैं। चोर और धन का देवता, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर यह सच है। भगवान में सच्ची आस्था होने के कारण एक चोर भी एक दिन धन का देवता बन गया। पूरी कथा जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। कापिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि अपने नाम के विपरीत बहुत ही दुराचारी और उद्दंड था। उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर यज्ञदत्त ने उसे त्याग दिया। घर से निकलने के बाद कई दिनों तक गुणनिधि भटकता रहा। भटकते हुए गुणनिधि एक वन में पहुंचा। भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग भोजन सामग्री लेकर जा रहे हैं। भोजन को देखकर गुणनिधि की भूख और बढ़ गई। वह लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि लोग शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। सभी लोग भोग सामग्री शिव जी को अर्पित करके भजन कीर्तन करने लगे। गुणनिधि मौके की तलाश में था कि कब वह भगवान पर चढ़ाए गए भोग पदार्थों को चुरा ले। रात को जब सब सो गए तब गुणनिधि चढ़ावा चुराने के उद्देश्य से शिव मंदिर गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई ना पड़ा। तब उसने वहां अपने कपड़ों को जलाकर उजाला किया, मानो भगवान शंकर को दीप दान कर रहा हो। उसके बाद गुणनिधि दबे पांव मंदिर में जाकर भोग सामग्री चुराकर वापस चल पड़ा, लेकिन इस चोरी के अपराध में वह पकड़ा गया और उसे मृत्यु दंड दिया गया। मात्र शिव मंदिर में रोशनी करने के कारण अगले जन्म में वह राजा कलिंगराज अरिंदम का पुत्र बना। इस जन्म में उसका नाम दम था। दम बड़ा ही शिव भक्त था। उसने सभी दिशाओं में शिव का प्रचार किया। उसने अपने गांवों के शिव मंदिर में दीपदान की प्रथा का प्रचलन किया। आजीवन इसी धर्म का पालन करते हुए राजा दम मृत्यु के बाद शिवलोक गए। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य से विशर्वा का जन्म हुआ। विवाह के बाद विशर्वा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। विशर्वा के पुत्र होने के कारण वैशर्वन नाम से प्रसिद्ध हुए। पहले जन्म में ब्राह्मण का चोर पुत्र गुणनिधि हुए, लेकिन शिव मंदिर में मात्र रोशनी करने के पुण्य कर्म के कारण वे दूसरे जन्म में राजा के पुत्र दम हुए। इस जन्म में शिव के प्रचार के पुण्य कर्म के कारण तीसरे जन्म में वे विशर्वा के पुत्र वैशर्वन हुए। इस जन्म में भी उनकी शिव भक्ति जारी रही। वैशर्वन काशी गए और वहां शिव की तपस्या करने लगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद शिव वैशर्वन से प्रसन्न हुए। भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने वैशर्वन को वरदान दिया कि तुम निधियों के स्वामी और यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर सबके लिए धन के देवता बनोगे। मेरे साथ तुम्हारी मित्रता हमेशा बनी रहेगी और मैं हमेशा नित्य ही तुम्हारे निकट निवास करूंगा। धन के देवता के रूप में तुम्हारा नाम कुबेर होगा। इस प्रकार पुराने जन्म में एक चोर गुणनिधि शिव भक्ति के कारण इस जन्म में धन के देवता कुबेर बने। दोस्तों, धन के देवता कुबेर और भगवान शिव की मित्रता की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय गौरी शंकर।